हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू नहीं है, बेसिकली पीवाईक्यूज होने वाला है। ठीक है, पीवाईक्यू सेशन है। इससे पहले हमने स्टोन एज पे 2 लेक्चर लिए हैं और स्टोन एज से जो भी पीजी में पूछा गया क्वेश्चन है उसको आज हम पढ़ेंगे। और पीजी के अलावा 1-2 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन है जो कि अलग अलग एग्जाम से पूछे, उसको भी मैंने इनमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और जो भी पढ़ाए हैं उसी से आया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऐसा करिएगा कि रिवीजन करते रहिए तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। शुरू करते हैं और कमेंट में आप बताइए कि आपके कितने जो है आंसर आ रहे हैं, मतलब कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारा पैलियोलिथिक टूल था सबसे पहला, वो कहाँ डिस्कवर किया गया था। और ये सबको पता है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट ये सबको पता होता है और इतना इजी क्वेश्चन पूछा था। तो आप सबको पता है ये जो मिला था हमारा हैंडेक्स मिला था सबसे पहला जो पैलियोलिथिक टूल है, वो कब मिला था? 1863 में मिला था। कहाँ पे मिला था? पल्लवरम में मिला था। ठीक है, किसने ढूंढा था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने ढूंढा था। ठीक है, एक क्वेश्चन से आपका 3 जो है क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक, और आई थिंक ये वाला क्वेश्चन अगेन कहीं तो पूछा है, किसी और ईयर में पूछा होगा। तो ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, यानी कि हैंडेक्स यानी कि हस्तकुठार पल्लवरम से मिला है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने ढूंढा है, 1863 में ढूंढा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो है, ओके, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और ये हम देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, स्टेटमेंट बेस्ड में ना क्या होता है कि जब हम पहले जब मैं एग्जाम देती थी तो थोड़ा ऐसा डर लगता था, यार स्टेटमेंट बेस्ड है, क्या पूछ रहा है, मतलब थोड़ा हार्ड होगा। बट ऐसा नहीं होता है। स्टेटमेंट बेस्ड को आराम से बैठ के पढ़ेंगे आप तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, और स्टेटमेंट बेस्ड में जो क्वेश्चन होता है काफी मतलब इजी टू मॉडरेट होता है, वो हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है क्योंकि कई सारे स्टेटमेंट आपको पढ़ने होते हैं। तो आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। पढ़ते हैं। गुडियाम केव हैव यील्डेड अ सीक्वेंस ऑफ लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक टूल्स। बोल रहा है गुडियाम गुफा से निम्न, मध्य, उच्च, पूरा पसारकालीन औजारों का क्रम प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पूछा है अतिरम पक्कम स्थल की खोज 1860 में हुई है। ये 2 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये बताना है आपको। तो अतिरम पक्कम और पल्लवरम ये दोनों ऑलमोस्ट 1863 में ही डिस्कवर हुआ था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1863 हो जाएगा और जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा स्टेटमेंट सही होगा ऑप्शन 3, विच इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एट भीमबेटका, अब ये पेंटिंग से पूछा है। एनटीए कल्चर जो कल्चर वाला सेक्शन है वहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अभी आप ये स्लाइड में कई सारे ऐसे क्वेश्चन देख लेंगे, 3-4 तो देख ही लेंगे। वही से क्वेश्चन है एट भीमबेटका और एल्सवेयर विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डिपिक्टेड इन इंडियन मेसोलिथिक पेंटिंग। ठीक है, तो जब हमने मेसोलिथिक का लेक्चर लिया था तो उसमें हमने मेसोलिथिक पेंटिंग भी आपको पढ़ाई थी बहुत डिटेल से। हमने बताया था कि पैलियोलिथिक से जब मेसोलिथिक में जाते हैं तो क्या चीजों में हम देखते हैं ये चीजें कैसे बदलती हैं। ठीक है, कुछ कुछ डिफरेंसेस हमें पेंटिंग में एकदम क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, वही पूछा है कि कौन सा ऐसा डिपिक्शन है जो नहीं हुआ है, किस एनिमल का नहीं हुआ है, किस इंसेक्ट का नहीं हुआ है। तो गिलहरी का हुआ है, बिच्छू का हुआ है, बाघ का हुआ है, स्नेक्स का नहीं हुआ होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 और सी। ठीक है, क्योंकि स्नेक का डिपिक्शन वहां पे नहीं है, बाकी इन तीनों का है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे बर्ड्स का वहां पे डिपिक्शन है। ठीक है, टाइगर है, लॉयन है, चीतल है। ठीक है, चीतल है, लेपर्ड है। तो ये सारे जो है, ये सारे एनिमल्स का ओके दिख रहा है ये कलर। तो ये सारे जो है इन सब का डिपिक्शन हमें दिखाई देता है। इसके अलावा स्क्वायरल है और भी बहुत सारे जानवर का ऑलमोस्ट। ठीक है, बोर हो जाएगा। ठीक है, बोर हो जाएगा, जंगली सुअर, गैंडा, राइनो, डियर हो जाएगा, इन सब का हमें मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है न्यूलिथिक सेटलमेंट से पूछ रहे हैं द न्यूलिथिक सेटलर्स इन पिकली हाल ऑफ आंध्र प्रदेश वर कैटल हर्डर्स। ठीक है, कि पिकली हाल में जो नौ पसाड़ काल की बस्ती थी वहां के लोग पशुपालक थे। द ओल्डेस्ट न्यूलिथिक सेटलमेंट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज मेहरगढ़, और जो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना न्यूलिथिक सेटलमेंट बस्ती था वो मेहरगढ़ था। कौन सा स्टेटमेंट आपके लिए सही है? और एक नेक्स्ट इसमें थर्ड जोड़ा है।
थर्ड है भारत के दक्षिणी क्षेत्र से कोई नौपाषाण औजार खुदाई में नहीं मिला है। नो न्यूलिथिक टूल हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम द सदर्न रीजन ऑफ इंडिया। तो देखो स्टेटमेंट बेस्ड में एक और चीज मायने रखती है, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ठीक है, इजी तो है ही क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट वाले, बट ये मायने रखता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कितना क्लियर है। तो अगर आपने न्यूलिथिक पढ़ा है अच्छे से, उसमें आपको पता है कि न्यूलिथिक से जो नीचे की सदर्न जो हमारा पार्ट है, सदर्न इंडिया के जो कुछ स्टेट्स हैं, ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, ओके, तमिलनाडु हो गया, और क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हाँ, यहाँ से हमें कुछ ऐसे साइट्स है जहाँ से एश माउंट ऑफ एश मिलते हैं। ठीक है, एश माउंट्स मिलते हैं। एश माउंट्स मतलब राख के टीले। तो अगर राख के टीले मिल रहे हैं, राख के टीले हमने पढ़ा था न्यूलिथिक जब लेक्चर हमने पढ़ा था कि वहां से मिलते हैं, इसका मतलब उसके पीछे क्या मत है, उसके पीछे ये मत होता है कि वो लोग जो गोबर वगैरह इकट्ठा होता है, गाय और जो भी उन्होंने पशुओं को पाला था, वहां से जो भी उनका वेस्ट मटेरियल निकलता था उसको वो लोग जला देते थे। ठीक है, वही एश माउंट हुआ था। तो इससे हम इनडायरेक्टली ये बता सकते हैं कि वो लोग पशुपालक थे। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट 1 क्लियर करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड है, सबसे बड़ी जो बस्ती थी न्यूलिथिक की इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बात करें तो मेहरगढ़ थी। बिल्कुल सही, इसमें भी हमने बात किया था कि मेहरगढ़ की जब खुदाई होती है तो उसके 6 लेयर्स मिलते हैं, अलग अलग कालखंड के मिलते हैं, और उसमें हमने देखा था कैसे चीजों को बदलते हुए दिखाया गया। ठीक है, बदलती हुई कैसे चीजें हमें मिलती है, पॉटरी हमने देखा था। ठीक है, पॉटरी के अलावा और हमने बस्ती देखी थी, सेटलमेंट, हाउसेस देखे थे कि हाउसेस में भी कैसे उनमें चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत हमने डिटेल में बात की थी, यहाँ नहीं जाएंगे। और जो थर्ड है वो बोल रहा है कि नौपाषाण औजार खुदाई में नहीं मिला है नियोलिथिक का सदर्न रीजन से, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइट्स हमारे न्यूलिथिक के मिलती है सदर्न रीजन से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर सदर्न रीजन पे साइट है तो वहां से कोई टूल्स मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो हमारा थर्ड गलत हो जाएगा, 1 and 2 ओनली करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ताम्र पसाड़ के बारे में बात करें, ताम्र हमने पढ़ा नहीं, इसको हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मेसोलिथिक पे। द मिडिल पैलियोलिथिक इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन सेंट्रल एंड पेनिनसुलर इंडिया। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एच.डी. संकालिया फर्स्ट डिस्कवर्ड द निवासन इंडस्ट्री। ठीक है, तो मध्य पाषाण कालीन उद्योग मध्य और प्रायद्वीप भारत में स्थित है। बिल्कुल सही है। मेसोलिथिक की बात करें, सबसे पहले एच.डी. संकालिया ने नेवासा उद्योग की खोज की थी। तो नेवासा एक साइट है और एच.डी. संकालिया ने जो है नेवासा की खोज की थी। ठीक है, तो ये हमारे स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है स्टोन एज से दिया हुआ क्वेश्चन है अगेन, और इसमें बताना है आपको कौन सा सही होगा कौन सा नहीं। तो स्टेटमेंट 1 है, इस युग की बस्तियां मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में केंद्रित थी। द सेटलमेंट्स ऑफ दिस एज वर मेनली कंसंट्रेटेड इन द हिली एरियाज। अगर हम स्टोन एज की बात करें तो स्टोन एज यहाँ स्पेसिफिक बताया नहीं है कि पैलियो है, मेजो है या नियो है। स्टोन एज पूरे को हम लेंगे तो क्या जब हम स्टोन एज को देखते हैं तो क्या वो सिर्फ मेनली हिली एरियाज में थे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम पैलियोलिथिक का देख रहे हैं कि खत्म हो रहा है और मेसोलिथिक की शुरुआत हो रही है, फिर न्यूलिथिक तक बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं सेटलमेंट हमारा हिली एरिया से लेकर के इधर दूसरे जगह भी आ जाते हैं। न्यूलिथिक में तो हम गैंजेटिक वैली में भी देखते हैं, कोल्डिहवा हो जाएगा, लहुरा देव हो जाएगा, है ना, ये सारे हमारे साइट्स हो जाएंगे। इधर बिहार में भी हम चिरांद को देखेंगे और पैसरा को देखेंगे, तो ये सारे न्यूलिथिक साइट्स हो जाएंगे। मेसोलिथिक में भी फिर आपका प्रतापगढ़ और इलाहाबाद वाले कुछ साइट्स हैं, विंध्याचल रेंजेस में वो सब साइट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाए क्योंकि हिली एरियाज में नहीं है, बाकी और जगहों पे हमें दिखाई देते हैं। ओके, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, नहीं, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा अगर ऐसे देखें तो। नेक्स्ट है, पीपल ऑफ दिस एज कल्टिवेटेड व्हीट, बार्ली एंड राइस एंड आल्सो प्रैक्टिस फिशिंग। स्टोन एज में जो है लोग खेती बाड़ी करते हैं और फिशिंग वगैरह को भी कंटिन्यू करते हैं, तो बिल्कुल सही है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। मेसोलिथिक में ये लोग फिशिंग वगैरह करते थे, मेसोलिथिक में हंटिंग भी जारी थी, और नियोलिथिक में इनमें एक और चीज जुड़ जाती है, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। तो जब कृषि आती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम फिशिंग हंटिंग छोड़ देंगे, नो,
अगर एक चीज आता है नया सा, तो ऐसा थोड़ी होता है कि हम पुरानी चीज से एकदम डायरेक्टली शिफ्ट हो जाते हैं नई पे। अगर ठीक है, इतना हमने समझा था लेक्चर में भी, यहाँ पे ज्यादा हम बात नहीं करेंगे इस पे। तो फिशिंग हंटिंग इसमें भी जारी रहती है दोनों चीजें, और साथ में एग्रीकल्चर जुड़ जाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमारा ये सही हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 2, ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाषाण औजार निर्माण का केंद्र था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ सेंटर ऑफ स्टोन टूल मैन्युफैक्चर? ये भी आप पैलियोलिथिक में पढ़े होंगे, ठीक है। ये जो है सबसे बड़ी जो एक साइट है जो कि इंडस्ट्री के रूप में काम करती थी, किस लिए? स्टोन टूल मेकिंग, ठीक है। स्टोन टूल मेकिंग इंडस्ट्री थी, और ये थी इसामपुर आपकी, क्या थी? इसामपुर। तो हमारा राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये एकदम इजी सा क्वेश्चन है। आप अगर कोई भी एक बुक उठा रहे हैं ना, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आप उपेंद्र सिंह पढ़ रहे हैं, आप आर्य शर्मा पढ़ रहे हैं, वही एनसीईआरटी वाली हो जाएगी, या फिर आप केसी श्रीवास्तव भी पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि इसामपुर जो है टूल मेकिंग इंडस्ट्री थी उस समय की, और ज्यादा इसमें कुछ हार्ड पूछा नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसको लगातार आप रिवीजन करते रहे, रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके ओके, तो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसमें जो है लास्ट वाला ऑप्शन कट जा रहा है, तो मैं यहाँ पे इसका लिख दे रही, ठीक है। इसका जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 1 and 3 ओनली, और जो फोर्थ हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा वो है 2 and 3 ओनली, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, जीवन का शिकार संग्रह पैटर्न बंद हो गया, पूरी तरह कृषि की प्रथा में बदल गया। ये अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बात करें? तो हम बात करें नियोलिथिक के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? नियोलिथिक के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग। नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण कालीन टाइम पीरियड की, ठीक है। द हंटिंग गैदरिंग पैटर्न ऑफ लाइफ डिसकंटिन्यूड एंड शिफ्टेड टू द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर कंप्लीटली। अभी हम पीछे ही बात किए, कंप्लीटली हमने शिफ्ट नहीं किया था, हंटिंग भी था, फिशिंग भी था, सब चल रहा था, और नियोलिथिक में भी सब कंटिन्यू था अभी तक, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कंप्लीटली बदल गया, ठीक है। शिकार संग्रह पैटर्न एकदम बदल गया और पूरी तरह कृषि की प्रथा में बदल गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, शिफ्टिंग फ्रॉम बिग एनिमल हंटिंग टू स्मॉल एनिमल हंटिंग एंड फिशिंग। ये सही है, क्योंकि ये मेसोलिथिक में हमने देख लिया था कि बिग से वो लोग स्मॉल एनिमल पे शिफ्ट हो गए थे, और फिशिंग वगैरह उन लोगों ने शुरू कर दी थी। नेक्स्ट है, इस अवधि की जलवायु पूरा पाषाण युग की तुलना में बहुत ठंडी थी। तो ये एकदम से गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आप सबको पता है पूरा पाषाण युग यानी कि पैलियोलिथिक एज बहुत ठंडा था, उसको हम आइस एज कहते हैं, वो प्लीस्टोसिन एज था, ठीक है। और जैसे पूरा पाषाण यानी कि हमारा पैलियोलिथिक एज खत्म होता है, उसके साथ ही जो है हमारा प्लीस्टोसिन एरा और आइस एज खत्म हो जाता है, ठीक है। ओके, और जब मेसोलिथिक की शुरुआत होती है, मेसोलिथिक की शुरुआत होलोसिन की शुरुआत के साथ होती है, ठीक है। तो होलोसिन मेसोलिथिक से लेकर के अब तक चल रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि जो इस समय का जलवायु है पूरा पाषाण की तुलना में बहुत ठंडा था, नहीं, बहुत गर्म होगा, बहुत ठंडा नहीं होगा। सो दिस विल बी इनकरेक्ट। सो राइट ऑप्शन इज ओनली 2, ठीक है। सो हमारा बी जो हो जाएगा ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और इसमें भी आपका तीसरा दिख रहा है, चौथा नहीं दिख रहा, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे डाल दे रही, और चौथा है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। मैं पेन का कलर भी चेंज कर दे रही अभी, तो ठीक है। ओके, फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है वो है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ठीक है। ये यहाँ पे देख लेना, क्लियर दिखाई दे रहा होगा, इधर का भी क्लियर ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। चले, 1863 में जॉन लुबॉक ने पाषाण युग को 2 भागों में विभाजित किया। दूसरा स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि जंतु समूह में परिवर्तन के आधार पर एडवर्ड लार्टिथ ने पूरा पाषाण काल को निम्न, मध्य और उच्च में विभाजित किया। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा ये बताना है, ठीक है। तो 1863 आपको पता है जॉन लुबॉक सर आए और उन्होंने 2 भागों में बांट दिया पाषाण युग को, कौन सा याद है ना? एक है हमारा पेलियो और एक है हमारा नियो, ठीक है। दूसरा, अब पेलियो को भी 3 भागों में किसने बांटा था? अगेन मैं बता दे रही हूँ, बहुत बार ये मैंने आपको बताया है। लार्टिथ सर कहाँ गए? यस, बहुत बार बताया है, 3 में बांट दिया, एक अपर पैलियोलिथिक, एक मिडिल पैलियोलिथिक और एक लोअर पैलियोलिथिक।
बहुत बार बताया आपको, तो रट गया होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मुख्य जंतु समूह में लार्जेस्ट डिवाइडेड द पैलियोलिथिक इनटू लोअर, मिडिल एंड अपर। ठीक है, तो वही जो मैं बताई सेकंड स्टेटमेंट भी वही कह रहा। तो इस तरीके से हमारा दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपको 2023 में पूछा है नेट वाले में, 2023 हाँ दिसंबर नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि नियोलिथिक टर्म जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो जॉन लुबॉक ने किया था, पूछ लिया है। नेक्स्ट चलते हैं, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस केव पेंटिंग्स ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम्स आर फाउंड। ये पूछा है 2014 में और यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने बस जैसे पहले ही बताया कि पीजी में जो क्वेश्चन पूछा है वो भी मैंने इंक्लूड किया, और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपको बढ़ाने के लिए मैंने अदर सोर्सेज का भी यूज कर लिया है। ठीक है, पीजी वाले को मैंने क्वेश्चन आईडी भी दे दिया है, तो आपको सर्च करना होगा, सर्च भी कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन दिखा रहा है क्वेश्चन का। चले नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा है जो आपके केव पेंटिंग का सोर्स है। केव पेंटिंग का सोर्स कौन सा हो सकता है हमारे पास, तो एक हो जाएगा हमारा भीमबेटका, और एक हो जाएगा हमारा, एक क्या हो जाएगा, कैमू रेंज से भी हमें मिलता है, कैमू रेंज के जो है केव से, वहां से भी पेंटिंग्स मिलती है। तो पैलियोलिथिक स्टोन एज की बात करें, प्री हिस्टोरिक की बात करें, तो ये हमारा 2 सोर्सेज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारे भीमबेटका, इसलिए हमने भीमबेटका को टिक कर दिया, और राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं, 2018 है, विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन द मेसोलिथिक पीरियड। और मेसोलिथिक का पूछ रहा है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कहाँ से मिला है, इतना टुच्चू सा सवाल है ये। ठीक है, आपको पता है बागोर में मिला था। इसका टाइम पीरियड मान लो कभी पूछ दे तो अराउंड 5 के, ठीक है, 5000 बीसी के आसपास से हमें बागोर से मिलता है। और सबको पता है बागोर जो है सबसे जो है बड़ी साइट है। ठीक है, मेसोलिथिक की अगर क्वेश्चन कभी पूछे कि मेसोलिथिक की सबसे बड़ी साइट इंडिया की कौन सी है, तो बागोर है, जो एमपी में है। हिंदी में मध्य पाषाणकालीन सबसे बड़ी स्थल, सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा, तो बागोर हो जाएगा। ठीक है, 5000 के आसपास, 5000 बीसी के आसपास इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, यहाँ से पशुपालन डोमेस्टिकेशन के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तिलवाड़ा कहाँ स्थित है, ये भी पीजी का क्वेश्चन है, और ये स्थित है आपका बाड़मेर राजस्थान में। ठीक है, तो ये देखो कितना बारीकी से इसमें क्वेश्चन रखा है, राजस्थान सबको पता है। और ये तिलवाड़ा क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता है, तिलवाड़ा जो है ये एक मेसोलिथिक साइट है। तिलवाड़ा यहाँ से हमें बोन, एनिमल बोन मिलते हैं। ठीक है, एनिमल बोन्स मिलते हैं, इसीलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेसोलिथिक साइट्स। तिलवाड़ा के अलावा आपका सरायनहर हो जाएगा। ठीक है, सरायनहर हो जाएगा, बागौर हो जाएगा, और कौन सा साइट हो जाएगा, तिलवाड़ा, बागौर, सरायनहर, और भी कुछ साइट्स हैं जो मेसोलिथिक के हैं और एनिमल बोन टूल्स के लिए, एनिमल बोन्स के लिए स्पेशली फेमस है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, बाड़मेर राजस्थान में है। At most Mesolithic rock art sites, animal dominate the scenes at Bhimbetka. How many species are depicted here? Again ये पीजी का क्वेश्चन है, 2023 में या 24 में पूछा है। ठीक है, पूछा है कि उसमें डिपिक्शन तो किया गया है बहुत सारी स्पीसीज का, बट टोटल कितने स्पीसीज का डिपिक्शन है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा 29 स्पीसीज हो जाएगा। और जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है स्टोन एज पे जितने लेक्चर हैं, ऑलमोस्ट सारे अगर आपने पढ़े तो आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन 1 होगा। आगे चलते हैं, विच साइट इज नॉट रिलेटेड टू नियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक से संबंधित कौन सी नहीं है, तो अगेन मैंने अभी तुरंत पीछे बताया था, मेहरगढ़ है ही सबसे बड़ी साइट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। कुलडीहवा भी है, यूपी में पड़ती है ये साइट। चौपानी मांडो भी यूपी में ही पड़ती है। कुंझुन, कुंझुन जो की है ये नियोलिथिक से संबंधित हमारी, ओके सॉरी, चौपानी मांडो नहीं है। ठीक है, चौपानी मांडो क्योंकि ये भी यूपी की साइट है, बट ये मेसोलिथिक साइट है। ठीक है, कौन सी साइट है, ये मेसोलिथिक साइट। देखा यहाँ पे मेसोलिथिक और नियोलिथिक में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा साइट्स है यूपी में ही, जो नियो में भी मिलती है, मेसो में भी मिलती है। थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करेंगे। एक हो जाएगा आपका चौपानी मांडो मेसोलिथिक का, दूसरा हो जाएगा आपका सराय नहर, फिर हो जाएगा आपका दमदमा, फिर हो जाएगा आपका महदहा, और क्या होगा, हो गया। ठीक है, चौपानी मांडो भी यहाँ पे ऐड कर लेना। ओके, और बगही खोर है,
बगईखोर, लेखनिया, नीचे दिखाई देगा, हाँ दिख रहा है, लेखनिया। ठीक है, ये सारी यूपी की साइट्स हैं। ठीक है, अब हम नियोलिथिक की बात करें तो नियोलिथिक में कौन सी साइट आ जाएगी? नियोलिथिक में आपकी आ जाएगी कुलडीहवा। कुलडीहवा क्यों इंपॉर्टेंट है? कुलडीहवा हमने नियोलिथिक में बताया था ना क्यों इंपॉर्टेंट है। कुलडीहवा हो जाएगा, इसके बाद महगड़ा है तो यहाँ पे महदहा है तो यहाँ पे महगड़ा हो जाएगा, गड़ा। ठीक है, ध्यान देना, महदहा अलग मेसोलिथिक साइट है, महगड़ा नियोलिथिक साइट है। ठीक है, तो ये दो साइट हुई, और एक साइट कौन सी हो जाएगी? लाहुरा देवा, वेरी इंपॉर्टेंट साइट, लाहुरा देवा। यहाँ पे जो यूपी की एएसआई है ना, एएसआई डिपार्टमेंट, उसने 2001 to 6 में एक्सकेवेशन किया था। ठीक है, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका जो डिपार्टमेंट है यूपी का, उसने यहाँ पे एक्सकेवेशन किया था। यहाँ पे क्या मिला है? लहुरा देव में सबसे पुराने जो चावल है वो मिलते हैं। ठीक है, कुलडीहवा से भी हमें पुराने चावल के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये हुआ। चलो अब देखो मेहर, अब चावल रोटी की बात हो ही रही तो यहाँ पे बात कर लेते हैं मेहरगढ़ से हमें क्या मिलता है। तो यहाँ से हमें व्हीट के मिलते हैं ओल्डेस्ट एविडेंस, और अगर हम बात करें कुलडीहवा साइड की तो इधर से हमें राइस के एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, राइस के एविडेंस। अब ये देखो हमें जोग्राफिकल एरिया इन दोनों का अलग अलग है, तो हमें दिखा रहा है कि इधर अगर हम नॉर्दर्न साइड की बात करें, ठीक है, थोड़ा वेस्ट साइड की बात करें तो राइस व्हीट होता था, और अगर हम ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो उधर राइस होने लगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। किस पुरातत्ववेत्ता ने एक ट्रेन की खिड़की से भीमबेटका के पत्थरों को देखा था? और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमने कहानी आपको बताई थी जब हम मेसोलिथिक की बात कर रहे थे, उसके पेंटिंग्स की बात कर रहे थे। तो और ये थे हमारे कौन? वीएस वाकनकर सर थे। ठीक है, आई थिंक 1957 में देखा था उन्होंने ये सीन, और ट्रेन से जा रहे थे तो उन्होंने देखा, और अगली स्टेशन पे उतर के वापस आके उन्होंने इस तरीके से डिस्कवर किया था भीमबेटका की पेंटिंग्स को। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी और बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? तो इस पेंटिंग से कौन कौन रिलेटेड है? वीएस वाकनकर सर रिलेटेड है हमारे। ठीक है, इसके अलावा यशोधर मथपाल, ठीक है, मथपाल, और एक हो जाएंगे हमारे एरविन न्यूमैर। ठीक है, न्यूमैर। ये तीनों लोग किससे रिलेटेड है? ये तीनों लोग हमारे भीमबेटका के पेंटिंग से रिलेटेड हैं। कभी पूछ दिया कि इनमें से कौन कौन लोग उससे रिलेटेड है तो याद रहेगा, भीमबेटका पेंटिंग इससे रिलेटेड है। ठीक है, अब इसमें यशोधर मथपाल सर आते हैं। इन्होंने इस पेंटिंग को अलग से थोड़ा स्टडी किया, और उन्होंने इस पेंटिंग को 3 डिवीजन में बांट दिया। ठीक है, 3 डिवीजन बांट दिया, यानी कि 3 अलग अलग स्तंभों में बांटा। और ये 3 अलग अलग स्तंभ क्या थे, इस 3 में उन्होंने क्यों विभाजित किया, ये हम बात करते हैं। ओके, आई थिंक एक बार मैं चेक कर लूं नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। ओके, दिखाई देगा। तो ये 3 उन्होंने विभाजित किया, इन 3 को उन्होंने फर्दर 3 में और डिवाइड कर दिया, मतलब उन्होंने टोटल 9 में डिवीजन किया था इस पूरे पेंटिंग्स को। और यहाँ पे उन्होंने प्री हिस्ट्री कर दिया, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित था ये वाला 3 जो शुरू के थे। शुरू के ये कुछ ट्रांजिशनल फेज से थे, ट्रांजिशनल यानी कि संक्रामक काल, यानी कि 2 कालों के बीच का जो काल होता है, जैसे पैलियोलिथिक नियोलिथिक के बीच में मेसोलिथिक आता है, मध्य पाषाण आता है, तो मेसोलिथिक या मध्य पाषाण को हम ट्रांजिशनल फेज कहते हैं, यानी कि दोनों के बीच में आता है। तो ये हुआ, और लास्ट के हिस्टोरिकल टाइम पीरियड से जोड़ा, यानी कि ऐतिहासिक। तो आप सबको पता है प्री हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है, प्री हिस्टोरिकल में हमें रिटन एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में हमें रिटन एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, लिख लेना। नेक्स्ट चलते हैं, द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल इन इंडिया वाज एट। अगेन ये इतना हलवा सा क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार बताया है, ये इसका राइट ऑप्शन हमारा पटने हो जाएगा, पटने इन महाराष्ट्र। ठीक है, पटने इन महाराष्ट्र। अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन पटना दे देता और महाराष्ट्र नहीं लिखता, सिर्फ पटने देता, तो ध्यान रखना पटने है, पटना नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्या मिला, ये पैलियोलिथिक समय की बात है, और यहाँ से एक एग शेल मिला है, शुतुरमुर्ग के अंडे, उस पर कुछ ड्राइंग बनाई गई है। ठीक है, और ड्राइंग उन्होंने हैमरिंग करके बनाई है। हैमरिंग मतलब कि ऐसे मैंने हथौड़ा रखा है, ऐसे कट कट करके कुछ काट के बनाया, ठीक है, स्क्रैच करके बनाया,
ठीक है, उस तरीके से बनी है। इसके अलावा एगशेल का उन्होंने क्या काम किया है, उन्होंने बहुत ऐसे तस्तरी बनाए हैं, ऑर्नामेंट्स बनाए हैं, ठीक है, ऑर्नामेंट्स कान वान का, ठीक है। तो ये कुछ जरूरत की चीज उन लोगों ने बनाई है। नेक्स्ट है 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट 3, ये भी मेसोलिथिक टाइम पीरियड की बात है। और ये 3 जो ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं आपके कहाँ से मिले हैं, दमदमा से मिले हैं, ठीक है, कहाँ से, दमदमा से मिले हैं। तो ध्यान रखना, दमदमा से 3 ह्यूमन स्केलेटन मिलते हैं। महदहा से बूचड़ खाना मिलता है, ये भी ध्यान रखना, बूचड़ खाना यानी कि स्लटर हाउस मिलता है, ठीक है। और लंगनाज, ये लंगनाज गुजरात की साइट, ये भी मेसोलिथिक साइट है, ये सारे मेसोलिथिक है, ठीक है। लंगनाज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि नियोलिथिक समय पॉटरी मिलती है, नियोलिथिक जो टाइम पीरियड है वो पॉटरी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसमें डिस्कवर हुआ था, लोगों ने बनाना सीख लिया था। लेकिन मेसोलिथिक टाइम पीरियड में लंगनाज गुजरात की साइट यहाँ से एकमात्र ऐसी साइट है जहाँ से हमें पॉटरी मिलती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सरायनार है, यहाँ से हमें पीट हट्स मिलते हैं, पीट हट्स मिलते हैं, यानी कि गर्त चूल्हा मिलता है बहुत सारा, ठीक है, चूल्हा, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओके, दमदमा से और क्या चीज मिलती है, इसका राइट ऑप्शन तो दमदमा ही होगा। दमदमा से एक और चीज मिलती है, आइवरी पेंडेंट मिलता है, पेंडेंट। तो ये भी ध्यान रखना है, सब इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज ही है। आइवरी पेंडेंट यानी कि हाथी के दांत का कुछ ऐसे गले में पहनने वाला मिला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, प्राचीन भारत में मेहरगढ़ एक, ये CISF का क्वेश्चन है। मेहरगढ़ क्या था, तो आप सबको पता है, मेहरगढ़ एक न्यूलिथिक साइट थी जो कि बोलन वैली में है, ठीक है, बोलन वैली में मिली है। तो लोकेशन भी ध्यान रखना, कौन सी साइट कहाँ मिलती है, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा तिलवाड़ा, तो कभी पूछ दे मेहरगढ़ कहाँ मिलता है, तो वैली ध्यान रखना, बोलन वैली में मिलता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला है, डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप, गोट एंड कैटल वाज वाइडली प्रिवेलेंट, ठीक है, न्यूलिथिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दे दिया है कि भेड़ बकरी और मवेशियों का पालन व्यापक रूप से प्रचलित था न्यूलिथिक में, बिल्कुल सही है। डोमेस्टिकेशन मेजो में ही शुरू हो जाता है, अगला उसका डेवलप्ड फॉर्म हम न्यूलिथिक में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज टिल दिस एज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉटरी डिड नॉट स्टार्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉटरी डिड नॉट स्टार्ट, ये हमने अभी पीछे स्लाइड में पढ़ा, पॉटरी बनना शुरू हो गया था न्यूलिथिक में। इसका एक मेसोलिथिक में एक्सेप्शन भी है, लंघनाज, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ्स कैन बी डिड्यूस्ड बाय द फाइंडिंग ऑफ टेराकोटा फिगराइंस ऑफ मदर गॉडेस, और टेराकोटा फिगराइंस ऑफ मदर गॉडेस हमें मेहरगढ़ से मिलती है, ठीक है, मेहरगढ़ से मिलती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, पहला और तीसरा सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट एंड 3 ऑप्शन इज करेक्ट, और ये वाला जो हमारा है बिल्कुल गलत है, पॉटरी बनना शुरू हो गया था। नेक्स्ट, ओके, एग्जाम में एग्जाम में क्या होता है, हम लोग को ये ध्यान देना होता है नॉट लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है डिड नॉट स्टार्ट, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्याज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड, तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें ह्यूमन स्केलेटन कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हमारे लेखैया से, कहाँ से, लेखैया से। 3 ह्यूमन स्केलेटन की बात किया था मेसोलिथिक में, वो दमदमा से मिला था, ठीक है, यहाँ पे लेखैया हो जाएगा। नेक्स्ट है द मिडिल पैलेलिथिक आर्टिफैक्ट्स इन थार रीजन अकर इन रेडिश ब्राउन सॉइल, तो रेडिश ब्राउन सॉइल में मिलता है थार रीजन से, थार जो कि इधर वेस्टर्न है, वेस्टर्न रीजन। इट इंडिकेट्स मोर अबंडेंट वेजिटेशन, मोर सर्विस वाटर एंड कूलर क्लाइमेट कंपेयर टू लोअर पैलेलिथिक टाइम्स, तो लोअर पैलेलिथिक टाइम से कूलर दिखाता है, मतलब कि निम्न पूरा पाषाण काल के तुलना में ज्यादा हरियाली, अधिक भूस्त्री जल और अधिक ठंडे वातावरण की ओर इंगित करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम लोअर की बात करें, निम्न की बात करें, तो लोअर ज्यादा ठंडा होगा, अपर वाला कम ठंडा होगा, ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन कम हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हरियाली तो वहां होगी ही नहीं, अभी हरियाली कहाँ से आ गई, पैलेलिथिक में हरियाली नहीं थी, ठीक है, ओके, वेजिटेशन अलग अलग नहीं हो रहे थे, तो हमारा राइट ऑप्शन 1 है, और पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, और जो चौथा इसका ऑप्शन था वो था पहला स्टेटमेंट गलत और दूसरा सही, तो हमारा दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है, नीचे वाला आपको नहीं दिख रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, CISF का अगेन क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है एट विच ऑफ द अबव प्लेस प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स आर फाउंड, तो प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग कहाँ कहाँ से मिलती है, तो हमें मिलती है भीमबेटका से मिलती है, और कहाँ से मिलती है,
और यहीं से मिलती है सिर्फ क्योंकि ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की बात कर रहा है, ठीक है। बादामी, खजुरा, ये सारे हिस्टोरिकल टाइम पीरियड के पेंटिंग्स यहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पशुओं को पालतू बनाने के प्राचीनतम प्रमाण क्या है। अगेन ये पूछ दिया, पिछले स्लाइड में हमने देखा था वो एक साइट को पूछा था कहाँ से मिलता है, तो बागोर से मिलता है। लेकिन अगेन ये पीजी में पूछा है कि उसका टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम पीरियड 5000 बीसी यानी कि 5000 ईसा पूर्व में पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू पीरियडाइज इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ पे कोई ऐसा हिस्ट्री में स्पेसिफिक मतलब स्पेशली नहीं दिया है, प्री हिस्टोरी या फिर कुछ और, इन्होंने पूरे होल हिस्ट्री की बात की है, पीरियडाइज इंडियन हिस्ट्री। तो एक ही है नाम, अगर आप बाई ऑप्शन जाएंगे तो पता चल जाएगा, जेम्स मिल। इन्होंने 3 में बांटा है। पहला उन्होंने एंशंट को बोल दिया कि हिंदू रूलर ने रूल किया है, मिडेवल को उन्होंने मुस्लिम रूलर कह दिया, और मॉडर्न को उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से डिफाइन किया था, ठीक है। ओके, अगेन यहाँ से ये क्वेश्चन है, ये भी पीवाईक्यू है। यहाँ से टूल से क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोअर पैलेलिथिक में कौन से टूल्स है, मिडिल में कौन से टूल आएंगे, अपर में, और मेसोलिथिक में कौन से टूल आएंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है लेक्चर को तो आप इसको एकदम इजी के साथ कर जाएंगे, आसानी के साथ इजीली कर जाएंगे आप। और ये सेम जो है हिंदी में भी है। निम्न पूरा पसाड़ में कौन सा औजार था, मध्य में, उच्च में, और पूरे मध्य पसाड़ काल की बात करें तो उसमें कौन सा जो है टूल यूज होता है। एक भी अगर आपको आता है तो आप कर जाएंगे। ब्लेड टूल्स कहाँ मिलते हैं, तो ब्लेड टूल्स आपके अपर पैलेलिथिक में मिलते हैं, यानी कि ब्लेड टूल्स यानी कि फलक औजार आपके मिलते हैं उच्च पूरा पसाड़ काल में। तो C4 से आप जोड़ दीजिए, C4 ऑप्शन 2 में है। नेक्स्ट चलते हैं, डी से चलते हैं, ठीक है। डी यानी कि मध्य पसाड़ में कैसे उपकरण आते थे, मेसोलिथिक में कौन से, तो मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ्स आते हैं, माइक्रोलिथ्स यानी कि सूक्ष्म पसाड़। तो डी का 2 हो जाएगा, डी का 2 हमारा राइट ऑप्शन 4th हो जाएगा, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा 4। तो मेसोलिथिक माइक्रोलिथ्स मिलते हैं, डी का 2, इससे भी आपका हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अपर में आपके ब्लेड आ जाते हैं, लोअर में आपके क्या आएंगे, पेबल एंड कोर टूल्स आते हैं, और मिडिल में फ्लेक टूल्स आते हैं। कैसे आते हैं मैंने इसकी पूरी जर्नी जो है आपको लेक्चर में समझाई है। नेक्स्ट है, ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपके कुछ टेक्निक से पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनबीपीडब्ल्यू कहाँ से, किससे रिलेटेड है, किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है, तो एनबीपीडब्ल्यू आपको बताना है। नेक्स्ट है बीआरडब्ल्यू, न्यूलिथिक कल्चर एंड मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। तो मेसोलिथिक, एबंडेंस ऑफ एनिमल बोन्स, अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि मेसोलिथिक से हमें क्या मिलता है, बहुत सारे बोन, एनिमल बोन्स मिलते हैं। और एनिमल बोन्स कहाँ से मिलते हैं, उससे कुछ साइट भी मैंने आई थिंक 3 बताई है, तिलवाड़ा, बागोड़, सरायनहर, इसके अलावा भी है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो डी का 1 हो जाएगा, इसी से हमारा सही हो जाएगा। अगेन चलते हैं, नियोलिथिक कल्चर क्या था, तो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी आ गई थी, C2 हो जाएगा, ठीक है। B4 बीआरडब्ल्यू कहाँ आ गया, बीआरडब्ल्यू आयन टेक्नोलॉजी के साथ आता है। फिर नॉर्दर्न एनबीपीडब्ल्यू कहाँ आता है, सेरेमिक एक्सीलेंस को दर्शाता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वही हमारा हिंदी में है, मध्य पाषाण काल जो है ये पशुओं की हड्डी की भरमार को दिखाता है, D1 हो जाएगा। बीआरडब्ल्यू आपका B4 हो जाएगा, ठीक है। A3 हो जाएगा, और 9 पसाड़ में कृषि तकनीकी आ गई थी, इससे हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पीरियड से पूछ लिया, इंडियन लोअर पैलेलिथिक का एज क्या होगा, तो अगेन इसमें अगर आपको एक भी याद है, आता है तो आप कर ले जाएंगे। न्यूलिथिक टाइम पीरियड का आपको न्यूलिथिक से कर लो, सीधे सीधे 7000 BC यह होता है, ठीक है। तो डी का 1 ये ऑप्शन 2 में है। नेक्स्ट चलते हैं, जो लोअर पैलेलिथिक है वो कहाँ जाएगा, तो मैंने आपको बताया था 5 लाख से 50,000 लोअर पैलेलिथिक, 50,000 से 40,000 आपका मिडिल पैलेलिथिक, और 40,000 से 10,000 आपका कौन सा हो जाएगा, अपर पैलेलिथिक हो जाएगा। तो अपर का ढूंढो, 40 से 10,000 अपर है, तो 40 से 10,000 हम इसका कर देंगे, C का 4, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा ये मिल गया। इसके अलावा 5 लाख और 50,000 कहीं नहीं है, यहाँ पे 1 लाख दे दिया है, ठीक है। तो इसको हम कहाँ से जोड़ देंगे, इसको हम मिडिल से जोड़ देंगे, और सबसे पुराना हम पैल्यू से जोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगेन वही है, और ठीक है, ये अगेन फिर वही क्वेश्चन है, दोबारा से उसने दूसरे ईयर में पूछा था, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा इसको। और इसी के साथ हमारा ये सेशन खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, कुछ भी डाउट होगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा।